साल था 2011। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डेविड लिवी ने एक दिमागी सिचुएशन के लिए एक शब्द की खोज की थी, पॉपकॉर्न ब्रेन। यानी जब किसी इंसान के विचारों में स्थिरता ना हो, उसका फोकस हिल गया हो, दिमाग एक विषय के बारे में सोचते हुए तेजी से दूसरे फिर तीसरे विषय पर भटकने लगे, तो इसे पॉपकॉर्न ब्रेन या पॉपकॉर्न माइंड कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गर्म बर्तन में मकई के दाने पॉपकॉर्न की तरह एक के बाद एक तेजी से कूदते और फूटते रहते हैं। अब आप कुछ सेकंड इन बच्चों के लक्षण गौर से देखिए। ये बाहरी लक्षण हैं जो दूर से ही साफ दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनकी मानसिक स्थिति का अंदरूनी नज़ारा भी देख लीजिए। इस बीमारी का नाम है पॉपकॉर्न ब्रेन या पॉपकॉर्न माइंड। ये बीमारी ना ही आनुवांशिक है कि माता पिता से चलकर हो गई, और ना ही इस बीमारी का जिम्मेदार कोई वायरस है, लेकिन ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है और इसे फैला रहा है ये स्मार्टफोन और इसमें मौजूद एप्लीकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आप सोच रहे होंगे हम आज ये क्या विषय लेकर बैठ गए। हम तो धर्म, समाज और राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, फिर इस नई बीमारी को लेकर क्यों बैठ गए। दरअसल ये बहुत ज़रूरी विषय है। अगर आने वाले बच्चों को इस बीमारी से अब नहीं बचाया गया तो शायद धर्म, समाज और राष्ट्र भी नहीं बचेगा। तो शुरू करते हैं मकई के दानों की तरह उभरने वाली इस बीमारी से, जिसे पॉपकॉर्न माइंड कहा जा रहा है। भास्कर के गौरव तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि पॉपकॉर्न माइंड मतलब एक ऐसा दिमाग है जो एक सेकंड में एक जगह टिक कर नहीं रह सकता, कभी कूद कर यहाँ तो कभी कूद कर वहाँ। आप अखबार पर कोई खबर पढ़ रहे हैं, लेकिन तभी आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ता है और आप साथ साथ रील भी चलाने लगते हैं या ट्विटर पर ट्वीट चेक करने लगते हैं। आप बहुत साल बाद किसी पुराने दोस्त से मिले, लेकिन बातों बातों में कई बार आपका हाथ अपने आप ही फ़ोन की तरफ चला जाता है। घर वाले काम बता रहे हैं, आपको सुन भी रहा है, लेकिन आपका दिमाग उससे बाहर आना नहीं चाहता, या आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि बीमार माइंड आपसे करा रहा है। मतलब आप एक किताब लेकर बैठे, एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, उसे छोड़कर मोबाइल उठा लिया। एक गाना सुनना शुरू किया, 1 मिनट भी नहीं सुना, दूसरा चला दिया। एक चैनल लगाया, 2 मिनट भी नहीं देखा, चैनल चेंज कर दिया। एक टॉपिक पर बात शुरू की तो तुरंत दूसरे टॉपिक पर कूद पड़े। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके साथ भी हो रहा है, तो यकीन मानिए माइंड आपका पॉपकॉर्न हो चुका है। क्योंकि इस सोशल मीडिया के युग में ये अधिकांश लोगों की कहानी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। इसमें 2 चीज़ें होती है, वर्क परफॉर्मेंस और पर्सनल लाइफ बड़े स्तर पर प्रभावित होती है, और दूसरा सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। यानी दिमाग एक जगह नहीं टिक पाता और इंसान खोया खोया सा रहने लगता है। ऐसे में सवाल हो सकता है कि ये स्थिति कब बनती है, दूसरा इससे क्या नुकसान हो सकता है, और तीसरा इससे बाहर निकलने के विकल्प क्या है। थोड़े समय पहले बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने एक ऐसे शॉर्ट स्पैन और पॉपकॉर्न माइंड से जुड़ी कई केस स्टडी के बारे में बताया था। उनमें एक 17 साल के लोकेश सेन के केस का उदाहरण उन्होंने दिया था। दरअसल बेंगलुरु में रहने वाले 17 साल के लोकेश सेन अपने परिवार के इकलौते बच्चे हैं। उन्हें कई बार दूसरे बच्चों की तरह शॉर्ट वीडियो देखने की लत लग गई। वह शॉर्ट्स रील देखने में दिन के 7 से 8 घंटे गुजारने लगा। कई घंटे तक लगातार शॉर्ट्स वीडियो देखने से लोकेश के मस्तिष्क के कनेक्टिव फंक्शन बुरी तरह से प्रभावित हो गए। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगा, लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाता था, किसी एक चीज़ पर उसका ध्यान टिकता ही नहीं था। लोकेश के माता पिता की चिंता तब और बढ़ गई जब बोर्ड एग्जाम में उसके मात्र 50% मार्क्स आए, जबकि इससे पहले वो क्लास का टॉपर था। असल में बच्चे को पॉपकॉर्न ब्रेन की शिकायत थी। उसका अटेंशन स्पैन घटकर कुछ सेकंड का ही बचा था। इसके बाद सुधार के लिए उसे मोबाइल से दूर करना पड़ा। अब यहाँ एक शब्द निकलकर सामने आया, वो है अटेंशन स्पैन, जो लोकेश का कम हो गया था। अब सवाल बनता है, ये अटेंशन स्पैन क्या होता है। दरअसल अटेंशन स्पैन का मतलब है ध्यान अवधि एकाग्रता, यानी आप बिना भटके किसी काम में लगातार कितनी देर तक अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत पहले ऋषि महर्षि घंटों, महीनों, सालों एक जगह बैठकर ध्यान किया करते थे। दरअसल उनका अटेंशन स्पैन बहुत मजबूत था। धीरे धीरे विकास हुआ, इंसान ने विज्ञान को अपनाया। अगर ज़्यादा दूर की बात ना करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया इरविन के एक अध्ययन के अनुसार इंसानों का औसत अटेंशन स्पैन
पिछले 20 सालों में 2.5 मिनट से घटकर 47 सेकंड तक पहुंच गया और अब तो मात्र वो कोई 7-8 सेकंड बचा है। अब सोचिए, अगर पिछले 20 सालों में इंसान ने अटेंशन स्पैम करीब 2 मिनट खो दिया, तो सोचिए 5000 साल पहले यानी महाभारत के समय द्वापर युग के आसपास कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल है, इससे हमें क्या नुकसान होता है, क्योंकि हम तो अपने आप को शारीरिक तौर पर फिट महसूस कर रहे हैं। असल में इसके नुकसान ही होते हैं कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन से हमारी याद रखने की अक्षमता, भाषा, दिमागी विकास पर बुरा असर पड़ता है। इससे प्रभावित बच्चे लंबे समय तक टिक कर नहीं पढ़ पाते, उनकी बोली भाषा में अजीब सा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा उनके दिमाग का विकास भी पूरी तरह नहीं हो पाता, यानी बच्चा अगर कार्टून अधिक देखता है तो वो कार्टून के पात्रों की तरह बात करने लगेगा। अगर वो गेम अधिक खेल रहा है तो ये हालत हो सकती है। यानी सिंपल सा फंडा है, अगर दिमाग से उसका काम छीन लिया जाए और बदले में दूसरा काम दे दिया जाए तो दिमाग अपने पहले वाले काम से जी चुराने लगेगा। आप सोशल मीडिया पर रील देखते होंगे, अधिकांश रील AI द्वारा जनरेट होती है। इनमें एक ही समय में एक ही तरह का कंटेंट ट्रेंड के हिसाब से वायरल होता है। इस वजह से हम आमतौर पर शॉर्ट्स वीडियो में बार बार एक जैसा कंटेंट देख रहे होते हैं। जैसे कोई गाना ट्रेंड कर रहा है, कोई डायलॉग ट्रेंड कर रहा है, तो उस गाने या उस डायलॉग पर कई लोगों ने एक ही तरह के डांस स्टेप में वीडियो बनाए होते हैं। हम बार बार वही देख रहे होते हैं। इसका सीधा असर हमारी सोचने की ताकत पर पड़ता है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते। मस्तिष्क को सीधा माल मिल रहा है, भला वो क्यों मेहनत करेगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, आपने गूगल पर पूछा रोटी से हमें क्या नुकसान होता है। गूगल हमें रोटी के नुकसान वाली बहुत सारी न्यूज़ दे देगा। फिर आप पूछिए गूगल से कि रोटी के फायदे क्या होते हैं, तो गूगल आपको रोटी के लाभ बताने लगता है। इसी तरह हमारा माइंड है, अगर हमने सोचा ये काम हम नहीं कर सकते तो हमारा माइंड दुनिया भर के बहाने हमारे सामने रख देगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आप तुरंत ही ठान लीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो माइंड दुनिया भर के रास्ते आपके सामने रख देगा। यानी माइंड बचता है मेहनत से। कई बार मोबाइल के प्रयोग से बड़े लोग तो बच जाते हैं, अपनी घर की जिम्मेदारी के चलते वो फ़ोन का यूज कम करते हैं या समय मिलने पर ही यूज करते हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे अधिक नुकसान उनमें ही देखने को मिल रहा है। असल में कम उम्र में दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता जो निर्णय लेने और भावनाएं नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बच्चे इन वीडियो को देखने का समय नियंत्रित नहीं कर पाते, वह ये नहीं तय कर पाते कि उन्हें देखना क्या है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सुधार क्या है। दरअसल दिमाग पॉपकॉर्न ना बने, इसके लिए क्वींसलैंड क्लिनिक ने कुछ तरीके सुझाए हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो कम से कम देखें, दूसरा मोबाइल से गैर जरूरी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन बंद कर दे, घर में परिवार के साथ बिना मोबाइल के ज़्यादा समय बिताए, इमरजेंसी में ही फ़ोन का प्रयोग करें। सोशल मीडिया चेक करने के लिए एक टाइम स्लॉट तय कर ले, सोने से कम 1 घंटा पहले और जागने के 1 घंटे बाद तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल से बचे। मोबाइल स्क्रीन से ब्रेक लेकर कुछ समय प्रकृति में बिताए, योग और ध्यान की प्रैक्टिस करें, बच्चों को भी आदत डालें। अगर आपको स्वयं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करने में मुश्किल आ रही है तो काउंसलर की मदद लेने में संकोच ना करें। दरअसल लंबे वीडियो और शॉर्ट वीडियो का साइंस एकदम उल्टा है। लंबे वीडियो में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हम धीरे धीरे कहानी के किरदारों से जुड़ते हैं। एक ठहराव के साथ आहिस्ता से दिमाग उस कहानी को समझता है और प्रोसेस करता है। शॉर्ट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता। 12 सेकंड में कहानी शुरू और 12 सेकंड में ख़त्म, अब अगला वीडियो, फिर अगला वीडियो, फिर उससे अगला वीडियो। इससे दिमाग तुरंत रिजल्ट का आदी हो जाता है। इस तरह हमारे दिमाग की धैर्य और एकाग्रता की क्षमता खत्म हो जाती है और दिमाग बन जाता है पॉपकॉर्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव भी हमें दें, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, शायद किसी का दिमाग पॉपकॉर्न बनने से बच जाए।